राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। अगर आप जॉब करते हैं या कॉलेज जाते हैं और पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगा सकते, लेकिन आप नवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में नवरात्रि पूजा की बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ। बिना जुआरे उगाए, बिना कलश स्थापना के, बिना अखंड ज्योत के आप पूजा कैसे कर सकते हैं। और ये पूजा आप घर के मंदिर में ही कर सकते हैं। आपको अलग से चौकी लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। माता रानी की पूजा कैसे कर सकते हैं, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक दिन पहले हम अपने घर के मंदिर को उसको साफ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे और हम लाल कलर का कोई भी वस्त्र बिछा लेंगे, या आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो माता रानी की आपके पास फोटो या मूर्ति जो भी है आपके घर के मंदिर में, वो आप स्थापित कर लेंगे। इसके बाद में आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं और ना ही आपके पास इतना समय है, तो हमें 1 लोटा जल ले लेना है और उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल देंगे। उसके बाद में एक कटोरी या प्लेट ले लेंगे, उसको हम चावलों से भर लेंगे और वो कटोरी या प्लेट जो है कलश के ऊपर यानी लोटे के ऊपर हम रख देंगे। अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो आपको इस तरह से कर सकते हैं। पूरे 9 दिनों तक आपको ये लोटा जल इसी स्थान पर रखा रहने देना है। अगर आपके मंदिर में इतना स्पेस है तो आप अपने घर के मंदिर में भी ये 1 लोटा जल रख सकते हैं, या फिर अगर मंदिर में इतना स्पेस नहीं है तो आप कहीं भी साफ स्वच्छ स्थान पर इस लोटे को यानी जल से भरे हुए लोटे को आप उस स्थान पर रख सकते हैं। और पूरे 9 दिनों तक हमें ये लोटा ऐसे ही भरा हुआ रखा रहने देना है। इसके बाद में हम भगवान गणेश जी की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास गणेश भगवान नहीं हैं तो थोड़े से चावल रखकर हम उसके ऊपर सुपारी रखेंगे, वो हमारे गणेश भगवान के रूप में ही विराजमान होंगे। इसके बाद जल के छींटे लगाकर हम सभी को भाव रूप में यहाँ पर स्नान कराएंगे यानी शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद में हम दिया जलाएंगे। इसके बाद में हम सभी को रोली से तिलक करेंगे, माता रानी को तिलक करेंगे, भगवान गणेश को तिलक करेंगे और कलश पर भी इसी प्रकार से तिलक करेंगे। सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। यहाँ पर अगर आप माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान लेकर आए हैं तो माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। अगर श्रृंगार का सामान आप नहीं लेकर के आए हैं तो आप माता रानी को लाल रंग का कपड़ा समर्पित कर सकते हैं या लाल रंग की कोई भी चुनरी समर्पित कर सकते हैं। तो माता रानी को मैं यहाँ पर लाल चुनरी लेकर आई हूँ, वो माता रानी को समर्पित कर दूंगी। तो इस तरह से हम माता रानी को ये लाल रंग की जो चुनरी है वो उड़ा देंगे। इसके बाद हम माता रानी को फूल समर्पित करेंगे। तो सभी को हमें फूल समर्पित करना है। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप ये पूजा बिना फूलों के भी कर सकते हैं। इसके बाद माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। भोग में माता रानी को बतासे अति प्रिय है, तो आप माता रानी को बतासे का भोग जरूर लगाइएगा। अगर आपको बतासे नहीं मिलते हैं तो आप बतासे की जगह पर मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में ही आप चाहें तो पंचमेवे का भी भोग माता रानी को समर्पित कर सकते हैं, या कोई फल मिल जाते हैं आपको, फल माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। तो जो भी भोग प्रसाद आपके पास अवेलेबल है वो माता रानी को आप भोग समर्पित कर सकते हैं। अब हम छोटा सा हवन करेंगे। तो आप कोई भी मिट्टी का दिया ले सकते हैं, बड़ा या छोटा जो भी आपके पास है। तो छोटा सा हमें नवरात्रि में हवन जरूर करना होता है। ज़्यादा समय नहीं है तो आप इस तरह से हवन कर सकते हैं। कोई भी हम पात्र ले लेंगे, उसमें कपूर रखेंगे और थोड़ा सा अग्नि जलाकर हम 2 लौंग के जोड़े समर्पित करेंगे। 2 लौंग के जो जोड़े समर्पित करने हैं, लौंग हमें साबुत लेनी है, टूटी हुई बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और घी में डुबोने के बाद में हम कपूर पर लौंग समर्पित करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा बतासा समर्पित करेंगे और हाथ में जल लेकर जल के छींटे लगाएंगे और हवन पूर्ण करेंगे। आप चाहें तो ये हवन जो है आप जमीन पर रख कर दिया तब भी कर सकते हैं। मैंने आपको स्टैंड यहीं पर लगा रखा था, इसलिए मैंने आप लोगों को यहीं पर बता दिया है। और ये छोटा सा हवन हमारा पूर्ण हवन माना जाता है। और अगर आपके पास समय है तो आप उपले को जलाकर उसके ऊपर भी लौंग समर्पित कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये पूजा हो जाती है और पूर्ण पूजा मानी जाती है ये। इसके बाद धूप दीप दिखाएंगे और आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य भगवान को समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अपनी माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी नवरात्रि की पूजा पूर्ण हो जाएगी। और इसी तरह से पूरे 9 दिनों तक हमें पूजा करनी होती है और शाम के समय हमें आरती और दिया जलाना होता है और साथ में ही हमें माता रानी को भोग समर्पित करना होता है। सरल पूजा विधि का वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।